ने अभी इनको सम्मन तक भेज दिया है मेरे भाई अमित जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि आप एक डॉक्टर होकर के, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होकर के किसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला। हाँ, मैंने जीवन बदला लोगों का, मैंने लोगों को स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, रोजगार दिया। मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया। मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई। उनको 99% लोगों को मैं कहता हूं मैं ऑपरेशन से, दवाओं से मुक्त करता हूं, साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा से भी मुक्त करता हूं। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है। ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए जो आईएमए के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और उसके लिए कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा। बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है ये पूरी लड़ाई जो है अब ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की हो गई है, जिसमें दोनों विज्ञान है अपने अपने तरीके के, दोनों का सम्मान है, लेकिन इस लड़ाई को शुरू आपने करा है। आरोप आप पे ये है, अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा और आईएमए कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है, उनका जो क्षेत्र है कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के, आंखों का चश्मा उतारने से लेकर के, दृष्टि परिवर्तन से लेकर के, श्रुति से लेकर के, थायराइड क्योर करने से लेकर के, बीपी, एस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूं दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों की। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी, पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, वीटग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है। क्या लीवर को, कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेन क्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट, उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। इसलिए देखो, दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। वो करते हैं कंट्रोल, हम करते हैं क्योर, और डंके की चोट पर करते हैं। आर पार की लड़ाई करके देखनी हो तो आकर के देख लो। और जो मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है, नहीं किया जा सकता कि एलोपैथी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से। बाबा रामदेव, आप आयुर्वेद महान है, लेकिन एलोपैथी ने भी कई लोगों का ट्रीटमेंट करा है। अब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए तो तत्काल रूप से ऑपरेशन करना पड़ता है रोकथाम के लिए। उसका इलाज आयुर्वेद में कैसे हो पाएगा तत्काल प्रभाव से? आदमी को हार्ट अटैक हो जाए तो मैं तो बोल रहा हूं, स्टंट डाल ले तो कैसे होगा? तो उसमें उसके लिए तो एलोपैथी जरूरी है। में लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में एलोपैथी ने जान बचाई है। इसलिए ये दो क्षेत्र मैंने विशुद्ध रूप से छोड़ रखे, कोई दुराग्रह नहीं, कोई हट नहीं, कोई दुर्भावना नहीं जी। तो ऐसे उनको भी तो दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। आयुर्वेद का, योग का, नेचुरोपैथी का, जो हमारे सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व, उनका उनको भी तो सम्मान करना चाहिए ना। अब ये पूरी एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक ताकत खड़ी है। मैंने कहा ना, एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग माफिया पूरी दुनिया के अंदर भाई। चलिए, आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है कि नीम गिरे, तुलसी से लोग स्वस्थ हो जाए, फूंक मार करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके लोग ठीक हो जाए। बाबा, आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है। आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा। आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो
माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़ करके कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है वो मोदी वेरिएंट कहकर के मतलब इंडिया में जो कोरोना फैला उसको इंडियन वेरिएंट और मोदी वेरिएंट कहकर के इन्हीं डॉक्टर्स में आईएमए के डॉक्टर्स वालों ने, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पॉलिटिकल हैं। और मैं एक बात कहता हूं, माना कि मैंने भी एक वक्त सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण किया था, आप साक्षी रहे उस बात के, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं आज राजनीतिक रूप से न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष हूं। आईएमए के आप पूरा लिस्ट उठा करके देखो, इसके अंदर आपको 90% लोग पॉलिटिकल मिलेंगे जो इनके पदाधिकारी आदि होते हैं। तो ये राजनीतिक संस्था है, हर्षवर्धन इनके दबाव में आ रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। आप कह रहे डॉक्टर हर्षवर्धन इन सबके दबाव में आ गए, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। मैं कहता हूं उनको भी अलग अलग मुद्दों पर दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर ये माना जाता है, ये सरकार तो आपके पक्ष वाली सरकार है, ऐसा माना जाता है, और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है। तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी। क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला कोरोना योद्धाओं का निरादर कर दिया है। नहीं, देखो दरअसल क्या है, वो पूरी बात एक लाइन मेरा बयान निकाल दिया ना, उससे दिक्कत होगी। और मैंने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे बैठ करके बोल रहा था, किसी ने उसको फेसबुक लाइव कर दिया। तो ऐसे कोई मेरा ऑफिशियल बयान था नहीं, मेरी मंशा थी नहीं। आज मैं पुनः कह रहा हूं, अभी भी मेरे मन में कोई निरादर नहीं है और मैं वापस कह रहा हूं, देखो दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य है तो संसार है, जान है तो जहान है, बाकी तो सब शमशान है। इसलिए जान को बचाने के लिए हमको योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, जो हमारे सात्विक आध्यात्मिक अहिंसक जीवन पद्धति उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जहां जरूरत है हम एलोपैथी से भी मदद लेनी चाहिए। घृणा तो हम अपने शत्रु से भी नहीं करते, एलोपैथी से घृणा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से, वैदिक संस्कृति से कुछ लोग घृणा क्यों करते हैं? आप अभी गूगल कीजिए और आईएमए और आयुर्वेद निकाल के दीजिए, वो हमको सूडो साइंस क्यों कहते हैं, वो अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का अपमान क्यों करते हैं? जब हमारे पूर्वजों ने, महर्षि चरक, धन्वंतरि, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान की विरासत दी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव ने जो हमारे 4 वेदों ने, 11 उपनिषदों ने, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन ने, आखिर उस ज्ञान परंपरा का आप तो कम से कम अनादर मत कीजिए। चाइना अपने ज्ञान परंपरा का अनादर नहीं करता, और मैं तो सभी पूर्वजों को समान रूप से सम्मान देता हूं। मैं तो कन्फ्यूशियस को भी और चाणक्य को भी, मैं तो आइंस्टीन और न्यूटन को भी। अब जैसे ये हमारे जो पदार्थ विज्ञान को मानने वाले, जो ऊर्जा के सिद्धांत को मानते ही नहीं, केवल जब शरीर को एक यंत्र मान करके